ढाबा हो या रेस्टोरेंट, कोई शादी फंक्शन हो या कोई और पार्टी, कहीं भी हम जाते हैं या कहीं भी आप जाएं, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो वो है दाल मखनी या माँ की दाल। ऐसी दाल जिसमें माँ के हाथ का स्वाद हो या जो हम माँ के समय से खा रहे हों, जो माँ की याद दिला दे। चलिए आज वही दाल हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही इजी आपको टिप्स के साथ में। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, फटा पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी दाल भी बहुत ही कमाल की बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप साबुत उड़द दाल लिए, काले छिलके वाली, और 2 स्पून राजमा। इन्हें देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं धो रही हूँ। कितनी डस्ट निकल रही है, इसे हाथों से रगड़ रगड़ के धोइएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पाउडर जैसा ये लोग चढ़ाते हैं मार्केट में जो मिलती है, तो वो हमारे लिए हार्म करता है। इसे अच्छी तरह से धो के 3-4 वॉश हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे, सोक करने के लिए इसे रख देंगे। अब 7-8 घंटे बाद जब मैंने इसे देखा, देखिए इसके ऊपर कितने झाग हो गए हैं और दाल हमारी सोक तो हो गई है। अब इसे रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। देखिए ये हमने काली दाल भिगोई थी, अब ये हरी हरी सी दाल निकल आई है और इसके ऊपर का पानी कितना गंदा हो गया है। इसे मैंने बढ़िया से धो लिया है। ये देखिए ग्रीन निकल आई ना दाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ग्रीन भिगो दें, भिगोइएगा काली वाली। लेकिन ये साफ़ होने के बाद इस तरीके से दाल निकल आएगी। चलिए अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो हमने पानी सिर्फ इतना ऐड करना है कि हमारी जो दाल है उससे लगभग 1 इंच ऊपर है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेजपात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, उसका मुंह खोल दिया है मैंने, और 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियां। एक यहाँ मैंने छोटे साइज का चुकंदर डाला है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। चुकंदर मैंने कलर के लिए डाला है, और 2 स्पून मैंने मेल्ट करके यहाँ घी ऐड किया है इसमें, क्योंकि अगर हम वैसे घी ऐड करते हैं तो उसका आइडिया नहीं हो पाता कितना है, इसलिए मैंने मेल्ट करके यहाँ पर घी ऐड किया है। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके यहाँ के पानी का कि कितनी देर में आपके यहाँ दाल बॉईल होती है। जितनी देर में होती है आप उतनी विसिल ले लीजिए, और जब इसकी स्टीम निकल जाए तब देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बॉईल हो गई है, मशी हो गया है राजमा भी और दाल भी। बस बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए। अब इसमें जो हमने चुकंदर के पीस डाले थे, इसका कलर दाल में आ गया, इसे निकाल देंगे। और जो साबुत गरम मसाला डाला था वो भी हम सब इसमें से निकाल देंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सब हम इसमें से निकाल देंगे, तेजपात के पत्ते, ये सब हमने निकाल देना है। अब हम इस दाल को उबलने के लिए रख देंगे। फ्लेम को लो करेंगे और इस तरीके से कुकर का हम ढक्कन रखेंगे इसमें, और इसे हम यहाँ पर धीरे धीरे लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मैंने बटर लिया है, भाई मखनी दाल है तो मक्खन तो उसमें होना ही चाहिए, और बटर के साथ में 1 स्पून मैंने ऑयल डाला है। ये मैंने यहाँ पर जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च को क्रश करके लिया हुआ है। बटर के साथ में मैंने ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि बटर जले नहीं तो जब तक बटर हमारा मेल्ट होता है तो वो काफ़ी जल जाता है, तो फिर उसमें जलने की स्मेल आती है। अब हम इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल देते हैं जो मैंने क्रश कर लिया था। इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लहसुन का कच्चापन निकल जाए, हमने इतना फ्राई इसको करना है। तो बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिएगा, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। दाल अगर थोड़ी कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो कई बार बॉईल होगी दाल। और इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब ये मैंने टमाटर प्यूरी बनाकर रखी थी 1 कप, तो ये ऐड कर देंगे हम। और यहाँ मैंने बीट रूट ऐड किया है, चुकंदर, जिससे नेचुरल कलर आ जाए हमारी दाल में। ये देखिए हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए बटर अच्छी तरह रिलीज़ कर दिया है हमारे टमाटर ने, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। दाल तो हमने अभी 15-20 मिनट बॉईल करनी है, लेकिन टमाटर यहाँ आप 3-4 मिनट बढ़िया से बॉईल कर लीजिएगा। लीजिए तड़का तैयार है। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर कितना शानदार आया है, एकदम टेम्पटिंग सी लग रही है हमारी दाल। और इसको इस तरह से एक बड़ा आप थोड़ा वेटेड सा लेडल ले लीजिएगा, चमचा, उससे दबा दीजिएगा दाल को थोड़ा थोड़ा। जो बड़े पीस आपको दिख रहे हों राजमा वगैरह के, उनको हल्का सा आप यहाँ पर
मैश कर दीजिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिल्कुल नमक ऐड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा हम बटर भी ऐड कर रहे हैं ना, अगर आप साल्टी बटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें नमक है तो नमक हिसाब से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी डाला था ना। अब दाल को हमने बढ़िया से यहाँ बॉईल कर लेना है, इस तरह से मैश करते हुए। बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना है हमने इसको, थोड़ा थोड़ा सा, जहाँ कहीं आपको राजमा थोड़ा दिखे ना उसको हल्का सा मैश कर लीजिए और दाल को यह खदकने दीजिए, जैसे बोलते हैं ना खदकना, अच्छी तरह से रंध जाए। अब हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया, ये देखिए गर्म पानी डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकता है और टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता है, इसलिए गर्म पानी यूज़ कीजिएगा। ये दाल मखनी जब बनती है ना तो मॉर्निंग में बनती है, इवनिंग में खाने को मिलती है। इतनी देर इसको हमने कुक करना होता है, क्योंकि हांडी में पकाते थे ना पहले तो, अब तो कुकर में हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया जिससे इसका टेस्ट टेंगी हो जाएगा। कसूरी मेथी बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी तरह हाथ से क्रश करके ऐड किया, इससे फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और शुगर ज़रूर ऐड कीजिएगा। धनिया पत्ती खूब सारी डाल दीजिए भर के, इस समय तो भर भर के आ रही है, खूब सारी डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो बस डाल दीजिए आप इसमें। अब हम इसके लिए एक स्पेशल वाला तड़का बना रहे हैं। ये हमने बटर लिया है और उसमें 10-12 कली लहसुन की फाइन चॉप करके डाल दिए और हमारे लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दाल हमारी लगभग तैयार है तो लहसुन में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और बटर से देखिए कैसे झाग झाग हो रहे हैं, इसको अच्छी तरह से हम स्पून से देख लेते हैं कि लहसुन हमारा फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए लहसुन हमारा बढ़िया से फ्राई हो गया है, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है लहसुन का। तो चलिए इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मिला देते हैं जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये लीजिए मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। दाल मखनी है, भर भर के बटर डालिए आप, भर भर के मक्खन अंदर तक इसके में फ्लेवर जाना चाहिए मक्खन का, बस डाल दीजिए। ये हल्का सा कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड किए, धनिया पत्ती फिर से इसमें मैं डाल रही हूँ जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये क्रीम हम ऐड करेंगे, रेस्टोरेंट में ढाबे में इसी तरह से मिलती है ना, क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप जो घर में दूध की मलाई होती है ना उसको मेल्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बटर ऐड कर देंगे बस। और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि बटर का फ्लेवर पूरी दाल में मिक्स हो जाए। लीजिए ये दाल बनने में हमारी में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वो में हमने कुकर में बनाया है तो फिर भी झटपट हो गया, लेकिन फिर भी बॉईल तो करना ही पड़ेगा ना इसको। अब लीजिए यहाँ हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, आप देख पा रहे होंगे कि कितना टेम्पटिंग लग रही है। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है कि बस झटपट से मिल जाए। इसी तरह से तो खाते हैं ना आप रेस्टोरेंट ढाबे में या कहीं शादी फंक्शन में। तो बस तैयार हो जाइए, बनाइए घर में, खाइए और खिलाइए। थैंक यू।